वहीं जमीयत उलेमा हिंद ने राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बैठक की। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद ने कहा कि यदि कोई मदरसा सही तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहना है बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का। देखिए, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता जी। अगर जमीयत उलेमा हिंद की बात करें तो उनकी मौजूदगी में 150 मदरसों की एक बैठक हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे मदरसों को शक की नज़र से देखा जाता है। उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो सर्वे करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, सर्वे किया जाए वो ठीक है, लेकिन मंशा गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारी सरकार मदरसों को बहुत बड़े पैमाने पे, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, फंडिंग दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। मगर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो कि पैसे सरकार से लेते हैं मगर उस पर कोई काम, शिक्षा के क्षेत्र में जिस चीज़ के लिए वो पैसा लेते हैं उस पर कोई काम नहीं होता है। उसके हिसाब से बहुत सारे कंप्लेन जब सरकार के पास आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी सत्यता की जांच करने के लिए एक निर्देश दिया था। अब उस सत्यता में जो मदरसे शिक्षा जगत में काम करते थे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं कि जो सरकार के फंड लेने के बावजूद भी वो कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ फंड को खाने का काम करते थे। इस तरीके से मदरसों के ऊपर हमारी सरकार बैन लगा देगी। ये आरोप लगातार यूपी सरकार पे लगता रहा है और जमीयत उलेमा हिंद का ये कहना है कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो विकास के काम कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ से पढ़ लिख कर निकल के लोग तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए और ये आरोप लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पे लगता रहा। देखिए, अब उनकी मंशा क्या है वो मैं नहीं बता सकता, मगर जितनी फंडिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे प्रधानमंत्री जन विकास योजना हो, पूरे देश में हम स्वयं अपने लोकसभा में भी शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों में बहुत सारे फंडिंग हमने स्वयं भी दिया है। तो ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई गलत नियत से इस तरीके से कोई काम नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी फंडिंग मदरसों को और अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में विकास के लिए दिए गए हैं, आज़ादी के बाद, इसके पहले जो कांग्रेस की 60 सालों में सरकार थी, किसी सरकार ने उतना फंड नहीं मुहैया कराया है। तो आपके लिहाज से यदि मदरसा सही है और सही तरीके से काम कर रहा है और वो उत्तर प्रदेश में है तो डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर सही नियत के साथ मदरसों का संचालन अगर किया जा रहा है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है, जो सरकार की हमारे गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत अगर मदरसे चल रहे हैं तो मदरसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे संगम लाल गुप्ता जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि मदरसे में सही तरीके से काम हो रहा है, शिक्षा बेहतर दी जा रही है और सारी फॉर्मेलिटीज कानूनी पूरी है तो उनको डरने की जरूरत नहीं। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।